Hi everyone, today we will discuss about the necklace written by Guy de Maupassant। ये स्टोरी शुरू होती है मथिल्डे नाम की एक लड़की से जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और समझदार है, बट बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, अपसेट रहती है क्योंकि एक गरीब घर की है। ये बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली की है, इसलिए बहुत कुछ सोचती है कि काश मेरे पास अच्छे कपड़े होते पहनने के लिए, और बहुत कुछ ये सोचती रहती है। तो ये ना हमेशा अपसेट रहती है और ख्याली पुलाव पकाती रहती है। अगर काश वैसा होता, अगर मैं अमीर घर में पैदा होती तो मैं ये करती, अगर मैं वहाँ जाती तो मैं ये सब करती, तो ये सोचती रहती है इस टाइप का। और जो इसका हस्बैंड है उसका नाम है लोइसेल। ये एक मिडिल फैमिली के हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब लोइसेल ने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे क्योंकि इनको हंटिंग का, शिकार का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब क्या होता है, लोइसेल आता है और मटिल्डे से कहता है कि हम लोग को फैंसी बॉल पार्टी में जाना है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। अब मटिल्डे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो बोलती है अपने हस्बैंड को, लोइसेल से बोलती है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। अब लोइसेल ने जो पैसे जमा करके रखे हुए थे कि वो गन लेगा, उससे बंदूक लेगा, तो वो सोचता है ठीक है कि मैंने 400 फ्रांसिस सबमिट करके रखे थे, जमा करके रखे थे, उससे मैं मटिल्डे को ड्रेस दिला देता हूँ। और वो मटिल्डे को लेके जाता है शॉप में और ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल सी दिला देता है। अब क्या होता है, मटिल्डे वो ड्रेस को पहनती है, वियर करती है, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, पर वो बोलती है कि मुझे ना ज्वेलरी की कमी लग रही है, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे ज्वेलरी दिलाओ। अब क्या होता है, जो लोइसेल होता है उसके पास अब इतने पैसे नहीं होते कि वो मटिल्डे को ज्वेलरी दिला सके। तो वो बोलता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड थी फॉरेस्टिया, तुम उसके घर जाओ और वहाँ से तुम उसे कुछ मांग लेना, नेकलेस मांग लेना, वो तुम्हें दे देगी। जो ये इसकी फ्रेंड थी फॉरेस्टिया, ये बहुत ज़्यादा रिच थी और मटिल्डे इसके घर जाती है और दोनों जन बैठ के बातें करते हैं। फिर इसके बाद वो अपना नेकलेस वाला बॉक्स लेके आती है। मटिल्डे बहुत ध्यान से वो नेकलेस के बॉक्स को देखती है और 3-4 नेकलेस को उठा के अपने गले पे लगाती है, देखती है। फिर उसको ना एक बहुत प्रिटी सा एक डायमंड का नेकलेस दिखाई देता है, तो वो उसको पसंद कर लेती है और वो पहन लेती है। अपने हस्बैंड के साथ वो नेकलेस ड्रेस बहुत अच्छी तरीके से तैयार होके जाती है और पार्टी में बहुत ढेर सारे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और फिर उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से पार्टी होती है, बहुत खुश होते हैं हस्बैंड वाइफ वो दोनों। और वहाँ से जैसे ही घर के लिए आते हैं तो क्या होता है, मटिल्डे ने जो नेकलेस पहना होता है, जो अपनी फ्रेंड से उसने मांगा होता है, वो कहीं गिर जाता है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस वक्त इधर उधर देखते हैं तो वो नेकलेस नहीं मिलता है, हर तरफ देखते हैं नहीं मिलता, तो दोनों जन घर में आते हैं और दोनों जन डिस्कस करते हैं कि अब क्या होगा। मतलब उनका जो ये डायमंड का नेकलेस था बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, अब हम लोग के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग ख़रीद सकें इस नेकलेस को, और हमारी इतनी इनकम भी नहीं आती कि हम लोग ख़रीद सकें। और अगर हम लोग ने बता दिया कि तुम्हारा नेकलेस खो गया है तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो दोनों जन हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद क्या होता है, लोइसेल बोलता है मटिल्डे से कि ऐसा करते हैं कि उधार ले लेते हैं लोगों से और हम लोग ना एक नया नेकलेस ख़रीद कर फॉरेस्टिया को दे देंगे, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। दोनों जन यही करते हैं और हर जगह से उन लोग पैसा उधार लेते हैं और वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही नेकलेस ख़रीद कर फॉरेस्टिया को दे देते हैं। और उसको पता भी नहीं चलता कि ये वही नेकलेस है या फिर नया ख़रीद के दिया है, क्योंकि सेम वही नेकलेस होता है। और जो इन लोग ने नेकलेस ख़रीदा था वो 40,000 फ्रांसिस का ख़रीदा था। बहुत बड़ी बात होती है 40,000 फ्रांसिस। और अब इन लोग सोचते हैं कि कैसे भी करके जितने लोगों से हम लोग ने कर्ज़ा लिया है देना है सबको। अब हाउस में, घर में जो भी मेड लगी होती है, मेड भी हट जाती है। मटिल्डे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे उसकी ना, जो वो ब्यूटीफुल थी, धीरे धीरे उसकी ब्यूटी जाती रहती है क्योंकि इतना हार्डवर्क उसको करना पड़ रहा था। और जो उसका हस्बैंड था
लॉयसल वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था और नाइट शिफ्ट में भी उसने एक जॉब पकड़ ली थी। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतना हार्ड वर्क इन दोनों ने 10 साल में किया। 10 साल तक इन लोग इतना हार्ड वर्क करते रहे ताकि ये जितना भी हम लोग ने 40,000 फ्रांसिस लिया है लौटा दें, ये पैसा लौटा दें। और इन लोग को 10 साल लग जाता है और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि 40,000 फ्रांसिस इन लोग जितने लोगों से इन लोग ने उधार लिया होता है चुका देते हैं। अब जो मिटिंडा होती है और लॉयसल ये दोनों जाते हैं रोड में टहलते हुए, मतलब इन लोग ऐसा फील करते आज़ादी, क्योंकि इनके ऊपर जो इतना भारी कर्जा था वो इन लोग ने चुका दिया है। 10 साल इन लोग मेहनत करते हैं, 10 साल के बाद इन लोग वो कर्ज़े को चुका देते हैं। इन लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तभी क्या होता है एकदम से फॉरेस्टिया जो मैटिनले की जो फ्रेंड होती है वो मिलती है और वो बोलती है, फॉरेस्टिया बोलती है मैटिनले को कि तुम्हें हो क्या गया है, मतलब तुम पहले इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, अब तुम मतलब 10 साल के बाद इतना बदल गई हो, क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अब मैटिल्डा सोचती है कि मैं बता दूं क्या इसको कि 10 साल हम लोग कितनी परेशानी में रहे, कितना हार्ड वर्क किया, क्योंकि इसने जो नेकलेस दिया था वो खो गया था और हम लोग ने इसको नया नेकलेस ला के दिया है। वो सोचती है, बहुत सोचती है, फिर वो अपनी फ्रेंड को बता देती है। जब वो अपनी फ्रेंड को बता देती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन जब तुमने मुझे नेकलेस दिया था वो नेकलेस इतना खूबसूरत था और वो नेकलेस डायमंड का तुम्हारा कहीं मेरे से गिर गया था घर आते समय, और हम लोग ने तुमको उस वक्त इसलिए नहीं बताया कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती, बुरा लग जाता तुमको, इसलिए हम लोग ने नया नेकलेस ख़रीद कर तुमको दे दिया ताकि तुमको पता ना चले। और हम लोग ने काफ़ी लोगों के पैसे भी उधार लिए थे, इसलिए 10 साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आज उन सब के पैसे हम लोग ने चुका दिए हैं, तभी आज हम लोग फ्रीडम होके घूम रहे हैं। तो जो उसकी फ्रेंड होती है ना वो बोलती है, क्या तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, तुम्हें पता है मेरे पास जो नेकलेस था जो मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था, वो खाली 500 फ्रांसिस का था और इसका जो असली वाला है वो 40,000 फ्रांसिस का था और तुमने मुझे 40,000 फ्रांसिस वाला नेकलेस दिया है। इसी के साथ हम लोग की ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।